हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा था कि मालन सीरीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी मैं मालन नदी के रोखड़ में आ रखा हूँ। तो गाइस, अभी मेरी जो लोकेशन है ये नंदपुर है। इधर इधर नंदपुर के घर बने हुए देख सकते हैं आप। तो इधर से अभी मैं इस रोखड़ की तरफ से निकल आया हूँ। और पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी वो माऊकोट से शुरू की थी। इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नंदपुर से मोटाढांग की तरफ चलेंगे, जो कि इधर की तरफ है जी। तो गाइस, ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि हम अभी चल रहे हैं मोटाढांग की तरफ। और गाइस, आप देख सकते हो कि ये रुखड़ इस तरीके से आगे हमको लेके चलेगा। और जो भी सिचुएशन है ना यहाँ पर, आप देख सकते हो, जैसे कि आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि कटाव यहाँ पर हुआ था थोड़ा बहुत, तब जाके ये दीवार बनाई थी है। तो गाइस, ये दीवार जो है आरसी की बनाई गई है। दो तरीके से हम कटाव को रोक सकते हैं। एक होता है आरसी दीवार बनाना, और दूसरा होता है कि जाली लगाना। पत्थरों जो होते हैं ना किनारे, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ पर तो नहीं है रोखड़ में, लेकिन अगर आप मान लीजिए ऐसे जैसे आप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पत्थरों में पहले ये जाली लगाई गई थी, इससे भी कटाव को रोका जा सकता है। हालांकि ये जो इससे अच्छा तरीका ये बनाना, दीवार बनाना है, क्योंकि ये जाली टूट जाती है। देख सकते हो आप, ये जालियाँ यहाँ पर से शुरू थी, यहाँ पर भी जालियाँ मिलेगी आपको। ये जालियाँ इतने बड़े बड़े, ये जो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों बनाए गए थे। और ये रोखड़ के बीचों बीच बहुत सारे यहाँ पर है, वहाँ पर पीछे भी है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये पत्थर तो नहीं है, इसको सीमेंटेड कर रखा था। सीमेंटेड ये किस मकसद से क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो लड़के हैं वो यहाँ पर कुछ पार्टी पुर्टी करने आते हैं। तो गाइस, आप रोखड़ के अभी बीच में हूँ मैं। आप ये देखिए, इधर की तरफ तो मोटाढांग है, इधर जंगल है, और इधर पीछे माऊकोट है। और ये बीच में ऐसे ना जाने किस पर्पस से बनाए गए थे। भाई, जब हम पढ़ते थे ना होलीफील्ड स्कूल में, मैंने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर तो मतलब ये जो तार है पत्थरों में लगाई गई, ये भी बिल्कुल उस समय बिल्कुल रोकड़ ऐसे बिल्कुल समतल था। और हम तो यहाँ पर क्रिकेट भी खेलते थे यार। कहाँ पर खेलते रहेंगे क्रिकेट, गडियार बोलते थे उस जगह को, ग्राउंड को। और गाइस, ये क्या बनाया गया है यहाँ पर, कैंपिंग के लिए बनाया गया है जैसे लग रहा है। कोई यहाँ पर रहा होगा ना भाई। ये काफ़ी चेंज हो गया यार ये रोखड़, झाड़ी झाड़ी हो गई यहाँ पर। तो क्या क्या काम कर रखा है यहाँ पर इन्होंने। ये यहाँ पर तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सारा कचरा इधर का यहीं डालते। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये होलीफील्ड स्कूल ही है। और जो गडियाल था ना, गडियाल इधर की तरफ था। हम यहाँ पर वो खेलते थे, क्रिकेट खेलने आते थे। ये गडियाल था पूरा। अब तो यहाँ झाड़ी हो गई। पहले कभी ग्राउंड हुआ करता था ये होलीफील्ड स्कूल के बिल्कुल पीछे, यहाँ क्रिकेट मैच होता था यार। कितना अच्छा था, बिल्कुल चेंज हो गया। अब तो यहाँ पर झाड़ियाँ हो गई। ओह गॉड। इस रोखड़ से रास्ता इधर की तरफ निकलना है। देखते क्या है इधर। खंडर है ना, ये तो खंडर है यहाँ पर। या मुझे लग रहा है कुछ ये वो है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता होगा। देख रहे होंगे आप। अच्छा, ये देख रहे हो ना आप, वो जो हवेली है पीछे, उसे हम हवेली का इलाका, इसको हम कहते थे कमल भवन के सामने आ गए अभी हम। और देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर का, यहाँ पर से ट्रैक्टर आते और रोखड़ की तरफ जाते हैं। और
और ऐसे यहाँ पर खनन होता है। एक ट्रैक्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 2-3 ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर का ये है। तो अभी मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि इस तरह से यहाँ काम होता है। तो गाइस मेरे को थोड़ा यहाँ पर वो रहना पड़ेगा, चौकन्ना इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, और जो यहाँ पर ज़्यादातर खनन होता है वो इलीगल होता है। तो हो सकता है अगर मैं ज़्यादा अंदर चले जाऊँगा किसी ऐसे इलाके में तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको जो मैं चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर से ये देख रास्ता बना दिया इन्होंने, ट्रैक्टर वालों ने। हालांकि मैं ये अभी नहीं कह सकता हूँ ये किस लीगल है या इलीगल है, लेकिन यहाँ से वो जाके यहाँ पर से जो रेता बजरी है उसे उठाते, फिर इधर की तरफ उसको सप्लाई करते हैं। क्योंकि कोटद्वार बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है, यहाँ पर जो भी आबादी बढ़ रही है उत्तराखंड में उसका बहुत बड़ा हिस्सा कोटद्वार में आ रहा है पहाड़ों से, और अपना घर बना रहा है, तो उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत रहती है, रेता बजरी की। तो ये जो आबादी बढ़ने का सिलसिला है ये 10-15 साल पहले से शुरू हुआ है, और 10-15 साल में ही इस रोखड़ की स्थिति इतनी बुरी हुई है। तो ये चीज़ें डिमांड सप्लाई के ऊपर ये काम चलता है, और लोगों को इससे ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगता। आम लोग को इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि खनन जितना ज़्यादा हो रहा है ये हमारे लिए कोई ख़तरनाक चीज़ है, उनको इस बारे में जागरूकता भी कम है। लेकिन कहते हैं ना, जब आफत अपने में आती है तब पता लगता है, कभी ना कभी तो इसका एहसास सभी को होने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसे बनाया गया है। ये पंछी इंटरप्राइजेज है, यहाँ पर लोहे का सामान जो होता है वो बिकता है इधर की तरफ। लोहे का जितना भी पाइप, जो भी एंगल उंगल चीज़ें हुई वो यहाँ पर बिकती है। बस होता ही ऐसा है कि जो अगर किसी नदी के रोखड़ में खड्डा होता है तो बरसात के समय वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति नहाने जाता है तो खड्डे की तरफ वो होती है, उसकी फोर्स लगता है उसमें, यानी पानी उसे खड्डे की तरफ खींचता है, जिस वजह से वो ना चाह के भी खड्डे के अंदर चल जाता है और वहाँ पर उसको डूबने से की मृत्यु हो जाती है। तो आपको मैं यहाँ पर खड्डा दिखाता हूँ, एक बहुत भयंकर खड्डा हो रखा है यहाँ पर। यहाँ पर तो आपको पत्थर ही पत्थर, यहाँ से सारी रेता बजरी इन्होंने उठा दी। ये देखिए यहाँ पर कितना भयंकर खड्डा नीचे हो रखा है, और इस पुल को भी खतरा हो सकता है, जैसे सुकरो पुल में उसके धंसने की वजह यही थी कि वहाँ पर जो खनन होने के कारण खड्डा होके वहाँ पर पानी पिलर में ज़्यादा प्रेशर डाला था, जिस कारण प्रेशर की वजह से वो पिलर धंस गया था। तो वैसी स्थिति यहाँ भी बनी हुई है। वैसे तो बरसात में पानी अपने साथ रेता भी लेके आती है, तो उस समय इनका काम बहुत तेज़ी से चलता है, ये उठाने वाले जो खनन वाले लोग हैं। अभी तो फ़िलहाल तो यहाँ पर रोखड़ कब से सूखा हुआ है, तो ऐसा कोई ख़ास वजह है नहीं उठाने की। ओ भाई साहब बहुत चुभ रहे हैं ये पत्थर। जो यहाँ खनन करने वाले लोग हैं, वो जो ट्रैक्टर के मालिक है वो तो खैर यहीं के लोग हैं, लेकिन जो खनन के वर्कर है वो बाहर से आ रखे हैं यहाँ, उनको खासकर अलीगढ़ी कहते हैं। तो यूपी साइड से आते हो और इधर ही वो किराए में रहते हैं लोग, उन्हें ठूस के रहते हो किराए में, मतलब एक कमरे में 5-6 लोग रहते हो। और उनका काम यही होता है कि यहाँ पर रात के समय ज़्यादातर ट्रैक्टर में जाना और ट्रैक्टर में फावड़ा से रेता बजरी उठाना और यहाँ ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरना और वापस लाना, ये उनका काम होता है। इसलिए उनके मजदूरी भी मिलती है उसको इनका इस काम के लिए। तो ये कुछ सिस्टम है यहाँ का। हालांकि गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि कोटद्वार एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है,
तो इसकी ज़रूरतें है यहाँ पर मकान बनाने के लिए ज़रूरी पड़ता है रेता बजरी का। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खनन हो गया है यहाँ की नदियों में। आप देख सकते हो इस वाली पोजीशन में अगर आप देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पर कटाव हो गया है। नदी जो है वो खुद एक कटाव का साधन होती है, लेकिन कहते हैं ना नदी हज़ारों साल से बहती है, तो अगर वो कटाव करती है तो अपना जो कटाव से जब रेता जो लाती है वो उसे दूसरी जगह फैला भी देती है, तो एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन जो खनन है वो रेता बजरी को सीधे मकानों में लगा देता है, जिस कारण जो हमारे रुखड़ है वहाँ पर रेता का बहुत कमी हो जाती है। ये वजह है। तो गाइस आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम अभी नंदपुर से आए और यहाँ पर मोटर ढांग आ गया हमारा।